आप सभी के समक्ष श्री अतुल कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप सभी लोगों ने मेरे लिए इतना अपना कीमती समय दिया और भाषण देने का मुझे समय मिला। और मैं आज केवल अपनी बात नहीं कहूँगा, मैं बाबा साहब की उस गहराई को, उस तड़प को, उस माँ की तड़प को आज मैं आप सभी को सामने बताना चाहूँगा कि यह केवल मेरी बात नहीं है, यह उन सभी बच्चों की बात है, यह उन सभी बच्चियों की बात है जो सोचते हैं कि हम अपना जो सपना है वो पूरा करेंगे, लेकिन वो आज भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे कुछ कारण है जो अभी लास्ट में चर्चा करेंगे। मैं बाबा साहब की कुछ विचारों को बताना चाहूँगा। मैं आशा करूँगा कि आप सभी उनके विचारों पर अमल करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बाबा साहब का एक विचार आपकी जीवन को बदल सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया कर आप ध्यान से सुने। शिक्षा व शेरनी की दूध है, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दूसरा है, इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित है, इसीलिए आप भी रोटी कम खा लेना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाए तो, यदि अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाए तो आपकी आने वाली पीढ़ी उसकी बदला जरूर लेगी। लेकिन यदि तुम अन्याय से नहीं लड़ोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बन जाएगी। चौथा है, मंदिर जाने वालों लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मैं समझूंगा कि मेरा देश महान शक्ति बन जाएगा। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। जो व्यक्ति अपने मौत को हमेशा याद रखता है वह सदैव अच्छे कार्यों में लगा रहता है। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। जिसे अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। यदि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। यदि हमें आधुनिक विकसित भारत चाहिए तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। इंसान का जीवन स्वतंत्र है, वह सिर्फ समाज के विकास के लिए नहीं बल्कि स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है। इंसान का जीवन ज्ञान हर व्यक्ति के लिए, ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का अधिकार है। बुद्धि का विकास मानव का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। महान प्रयासों छोड़कर इस दुनिया में कोई बहुमूल्य नहीं है। हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास रखिए। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं है। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि पुरुषों के लिए शिक्षा जरूरी है।
हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन मैं सत्य निष्ठा से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हिंदू मरूंगा नहीं। हो सकता है समानता एक कल्पना हो, पर यह विकास के लिए जरूरी है। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा सबसे बड़ा यह दंड है कि आप प्रशासन करने, आप पे अयोग्य व्यक्ति भी शासन करने लगेगा। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। समाज में अनपढ़ लोग, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को ही सही दिखलाने के लिए प्रयास और अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। धर्म मनुष्य के लिए नहीं, धर्म मनुष्य के लिए नहीं बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत आज भी अछूत बने हुए हैं। वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। मैं यह नहीं मानता कि, और न ही कभी मानूंगा कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे, और इसे पागलपन और झूठा साबित समझता हूं मैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं बहुत बहुत बड़े धन्यवाद। आप जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए, बहुत ही शानदार पेशकश रहा इसका।